प्रिय बंधुओं, सर्वे विदित है कि विधाता की यह सृष्टि गुण एवं अवगुण से संकर बनी हुई है। यहाँ पर जो भी जीव जन्म लेकर के आता है उन सभी के हृदय में गुण भी रहते हैं और अवगुण भी रहते हैं। किसी किसी को देखने पर यह लगता है यह व्यक्ति अच्छा नहीं है, कुटिल है, परंतु उसके हृदय में भी कोई न कोई एक महान गुण छिपा रहता है। और किसी व्यक्ति को देखने पर ही लगता है यह बहुत बड़ा विद्वान है, ये बहुत बड़ा साधु है, परंतु उसके अंदर भी कोई न कोई एक अवगुण छिपा ही रहता है। विचार करने की बात है। मेरी बात को बहुत अच्छे ढंग से विचार करिए। कौरवों की सभा में एक नारी की लज्जा लूटी जा रही थी। अपने आप को धर्मात्मा कहलाने वाले बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े योद्धा, भीष्म जैसे, गुरु द्रोणाचार्य जैसे, अमर पुरुष कृपाचार्य वैसे चुपचाप बैठे रहे, देखते रहे। आखिरकार उन लोगों ने दुर्योधन को क्यों नहीं रोका? जैसे यदि भीष्म पितामह ये कह रहे थे कि मैं महाराजा की छवि में अपने पिता की छवि देखता हूं, चलो ठीक है, मैं ये नहीं कह सकता कि वो बहाना बना रहे थे, परंतु कोई ना कोई कारण तो था। चलिए, महाराजा तो द्रौपदी की लाज लूट नहीं रहे थे, दुर्योधन को तो रोक सकते थे। यदि वो खड़े होकर प्रभावी ढंग से दुर्योधन को रोक देते तो बंधुओं, दुर्योधन या दुशासन की कोई औकात नहीं थी कि वो द्रौपदी के वस्त्रों तक अपने हाथ पहुंचा सके। कर्ण की भी कोई हिम्मत नहीं थी कि वो द्रौपदी को वैसा कह सके। आश्चर्य है। ये लोग इन अपशब्दों को भी सुनते रहे और बैठे बैठे देखते भी रहे। क्या कारण था? कोई ना कोई कारण तो था। मेरे मन में जो विचार चल रहे हैं, मेरे मन में जो एक आकांक्षा सी प्रकट हो रही है, मैं उसको अवश्य बताऊंगा। आप लोग प्रत्येक वीडियो को देखते रहिएगा, समझते रहिएगा और विचार अवश्य करते रहिएगा। मैंने जो अभी कहा कि हर व्यक्ति के हृदय में कोई न कोई भाव छिपे रहते हैं और वो प्रकट नहीं हो पाते। यही कारण था भीष्म पितामह चुपचाप बैठे देखते रहे। कारण यह था कि राज्य उनका था, प्रण तो कर दिया था, बंधन में बंध गए थे, परंतु उनके मन में सिंहासन की लालसा और राज्य का प्रभाव हृदय में हिलोना मार रहा था। मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो स्वयं चाह रहे थे कि सबका विनाश हो जाए, परंतु कहीं ना कहीं ये लगता तो अवश्य है कि वो चाहते थे कि दुर्योधन जैसे कुटिल व्यक्ति का जीवित रहना इस संसार में अच्छा नहीं है।